हिचकोले खाते वाहन, सड़कों पर जानलेवा गड्ढे, मुश्किलों भरा सफर। चौंकिए मत, ये बदहाली किसी गांव की सड़क की नहीं बल्कि उन रोड्स की है जिन्हें छत्तीसगढ़ हाईवे के नाम से जाना जाता है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब कोई इन सड़कों की वजह से अपनी जान न गंवाता हो। हादसों की वजह कभी हाईवे के गड्ढे बनते हैं, कभी बीच सड़क पर बैठे आवारा मवेशी, तो कभी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन हाईवेज की बदहाली वाहन चालकों की मौत की वजह बन रही है, उन हाईवेज पर सफर करने की कीमत करोड़ों रुपए में वसूली जा रही है। ये वसूली हो रही है टोल नाकों के रूप में। टोल पर हम हर साल इतना टैक्स भरते हैं जितना कई देशों का रक्षा बजट तक नहीं होता। हमारे देश में कुल 1,46,000 किलोमीटर लंबे 599 नेशनल हाईवे, 1,79,000 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे हैं जो टोल टैक्स की गुलामी में जकड़े हुए हैं। टोल टैक्स से हर साल 60,000 करोड़ रुपए की वसूली होती है। छत्तीसगढ़ में 29 टोल प्लाजा हैं जहां जनता टैक्स देती है। जिन टोल नाकों के ऊपर टोल वसूली की एवज में हाईवेज के मेंटेनेंस और जरूरी सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, उन्हें केवल वसूली से वास्ता है। टोल नाकों की इस गैर वाजिब वसूली को बेनकाब करने की जिम्मेदारी उठाई है IBC 24 ने। हमारे रिपोर्टर दिखाएंगे हाईवेज का जर्जर हाल, नाकों पर वसूली का जाल। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और हमारे खास कार्यक्रम टोल का टेस्ट पास क्या फेल में आप सभी का स्वागत है। तो आज करेंगे हाईवेज पर मौजूद टोल का टेस्ट। जानेंगे कि जिस टोल पर हम टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का रिटर्न हमें मिल भी पा रहा है या नहीं, और आखिर कब हमें इस टोल टैक्स से आजादी मिलेगी। आज IBC 24 के 5 रिपोर्टर 1000 किलोमीटर का सफर तय कर आपको बताएंगे कि कैसे हैं इन नेशनल हाईवेज के हालात। मगर पहले एक रिपोर्ट से समझिए कि टोल के आखिर नियम क्या है और हमें टैक्स के बदले क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। टोल टैक्स से जुड़े नियम की बात करें तो अगर किसी गाड़ी को टोल देने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लगता है तो पिछली वाली गाड़ी को बिना टोल दिए जाने की इजाजत होती है। हालांकि इस 100 मीटर में एक पीली पट्टी का होना जरूरी है। अगर वाहन 24 घंटे के अंदर बूथ से 2 बार गुजरता है तो कुल सड़क शुल्क का केवल 1.5 गुना भुगतान करना होता है। अगर किसी वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगा हुआ है और वह काम कर रहा है तो रोजाना 20 किलोमीटर तक हाईवे या एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए टोल टैक्स नहीं देना होता है। हर वाहन में एक ही फास्टैग होना चाहिए जो उसके पंजीकरण नंबर से जुड़ा हो। एक से ज्यादा वाहनों के लिए एक फास्टैग का इस्तेमाल करना मना है और इसके लिए जुर्माना देना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम 2024 के मुताबिक राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा। NHAI को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। अगर गाड़ी में कोई समस्या आ जाए तो आपातकालीन सहायता मिलती है। इसमें गाड़ी के टायर बदलना, मैकेनिक बुलाना और वाहन को टो करने जैसी सुविधाएं शामिल है। अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलती है। अगर गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाए तो आप अपने वाहन को किनारे में खड़ी करने हेल्पलाइन नंबर या पेट्रोल पंप के नंबर पर फोन कर मदद मांग सकते हैं। तो टोल के नियम क्या कहते हैं ये तो आप समझ गए। अब आपको जमीनी हकीकत दिखाने का वक्त है। छत्तीसगढ़ के चारों कोनों में हमारे रिपोर्टर टोल का टेस्ट करने मैदान पर उतरे। तो चलिए शुरू करते हैं रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 से। इस हाईवे को छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहा जाता है। इस हाईवे में 2 टोल प्लाजा है, मगर हालात कैसे हैं जरा राजेश मिश्रा की ये रिपोर्ट देखते हैं। अभी मैं और मेरा कैमरामैन रमाशंकर वो रायपुर से बिलासपुर रोड पे हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं एक टोल है और इस टोल में आपसे पैसा लिया जाता है और उस पैसे के बदले जो सुविधा दी जाती है कि नहीं दी जाती है
वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सभी महत्वपूर्ण टोल में हमारे रिपोर्टर्स जाएंगे और वहाँ की पूरी स्थिति आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। अभी हम यहाँ पे तरपोंगी टोल में खड़े हैं। थोड़ी देर पहले ये गाड़ी आकर यहाँ पर खड़ी हुई और हमारे साथ ये गाड़ी में सवार जो लोग थे उन लोग थे। हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह होगा, क्यों रुक गए आप लोग? देखे लगे हुए तो फिर वापस आए। सर बैलेंस है 125 रुपया, लेकिन यहाँ टोल में 200 से ज़्यादा ऊपर बैलेंस बताता है, लेकिन नियम के अनुसार 100 रुपया से ज़्यादा होना चाहिए। हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, फिर भी टोल नहीं कट रहा है। इन लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि पूरे नियम कानून का पालन करते हैं। कि नियम कानून तो ये है कि 10 सेकंड से ज़्यादा अगर एक गाड़ी सामने वाली गाड़ी अगर रोकी है तो दूसरी वाली गाड़ी को फ्री कर दिया जाएगा। ये नियम कानून का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। अच्छा, जब बोलो तो क्या करते हैं लोग? बोलो तो करते कि कैश दो। अच्छा, लड़ाई झगड़े में हाँ, उतारू हो जाते। नियम ये है कि 100 मीटर की दूरी पे एक येलो पट्टी लगाना चाहिए। हर टोल के सामने में येलो पट्टी होनी चाहिए। अगर वहाँ से उस येलो पट्टी से लेकर टोल जहाँ तक लिया जा रहा है वहाँ तक अगर गाड़ियों की लंबी लाइन है तो उसको छोड़ना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। उसके नियम कानून का भी यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। हाईवे की सबसे बड़ी समस्या मेरे ठीक पीछे जो मवेशी हैं वो भी हैं। इन्हें संभालने की जिम्मेदारी और इन्हें ये मवेशी जो हैं वो घूमते घूमते सड़क पर ना आ जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी, इनको रोकने की जिम्मेदारी भी टोल वसूलने वाली कंपनियों की है। मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाईवे में लोगों को आपातकाल स्थिति से उभारने के लिए इस तरह का एक SOS बूथ लगाया गया है। ये हाईवे में हर 1-2 किलोमीटर के अंतर पर लगाया गया, मगर आप इसके हालात देख के ही बता सकता है कि काम कर रहा होगा कि नहीं होगा। अब हम इस बटन को दबाने की कोशिश करें। हमारे कैमरामैन को बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा इधर आके दिखाएं। यहाँ पर ये पैनिक बटन, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पैनिक बटन दब तो गया है मगर किसी प्रकार की कोई यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं बिलासपुर के करीब भोजपुरी टोल में और भोजपुरी टोल की भी लगभग वही स्थिति आप देख रहे हैं। मेरे ठीक पीछे गाड़ी जो है 3 गाड़ियों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर मान लो 10 सेकंड तक अगर कोई गाड़ी पार ना हो तो पीछे वाली गाड़ी का जो है टोल फ्री किया जाता है, मगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता। और इस संबंध में जब यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी आती है जिसका बैलेंस नहीं होता, मतलब उनकी कोई गलती नहीं रहती, सामने वालों की गलती के कारण ये स्थिति निर्मित होती है। जो अंबिकापुर, कोरबा और बालको से जो ट्रक लेके आ रहे हैं वो ट्रक भाई भी हैं, और बिलासपुर से जो कुछ लोग निकल रहे थे वो भी यहाँ पे खड़े हुए। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आपसे टोल तो पूरा लिया जाता है, अगर रायपुर से बिलासपुर तक आओ तो करीब 195-200 रुपये करीब यहाँ पे टोल का पूरा लिया गया, कोई मुरब्बत नहीं बढ़ती जा रही। जितनी सुविधाएं देनी चाहिए क्या वो सुविधाएं मिल रही है? कोई भी सुविधा नहीं है, ना रोड साइड असिस्टेंस है ना कुछ है। ब्रिजेस में इतने बड़े बड़े होल हैं कि अगर आप गाड़ी लेके निकलोगे, आपकी गाड़ी थोड़ा 19-20 हुई, चक्का फटेगा, गाड़ी पलट जाएगी। आप लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था करेंगे, ठहरने की व्यवस्था करेंगे? कोई तबीयत खराब हो जाएगी तो उसकी व्यवस्था होगी? व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ रुकते खाते हो आप? अभी रोड पे ऐसे नहीं, होटल ढाबा पर रुकते हैं सर। सड़कों की हालत कैसी है यहाँ पे? सड़कों की हालत बहुत खराब हो रही है, टूटे पड़े सब। हाँ जी, मतलब जिस काम के लिए पैसा लिया जा रहा है वो काम ही नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जिस काम के लिए टोल लिया जाता है उसकी कोई सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। बात सड़कों के मरम्मत के लिए, सड़क का मरम्मत हो जाए, पुल पुलिया बने, सड़क और व्यवस्थित हो जाए, यहाँ जो चल रहे हैं यात्री उनको सुविधा मिले, रास्ते में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए टोल लिया जाता है। टोल तो पूरा लिया जा रहा है मगर जितनी सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही। और अब बात रायपुर राजनांदगांव के हाईवे की। इस सड़क से रोजाना 30,000 गाड़ियां गुजरती है। NHAI लाखों का टैक्स वसूलता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर यहां केवल लीपापोती ही नजर आती है। भिलाई से देखिए कोमल धनेसर की रिपोर्ट। भिलाई का नेशनल हाईवे जो हमेशा से विवाद के केंद्र में रहा है। विवाद इसलिए क्योंकि यहां टोल प्लाजा छोड़कर सभी चीजों की हालत खराब है। यहाँ से रोजाना करीब 30,000 गाड़ियां गुजरती हैं। टोल प्लाजा में जमकर टोल वसूली की जाती है, मगर सड़क बदहाल है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ लागत से ज्यादा टोल वसूला जा चुका है। और आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे का ही हिस्सा ये फ्लाईओवर को बने मात्र अभी 1.5 से 2 साल हुए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो
स्थिति है फ्लाईओवर के ऊपर। गड्ढे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे। ये फ्लाईओवर केवल छावनी का नहीं बल्कि चारों फ्लाईओवर में यही हाल है। कुम्हारी में पहला फ्लाईओवर पड़ता है जब आप रायपुर से दुर्ग की ओर आते हैं, दूसरा फ्लाईओवर खुर्सीपार डबरापारा में पड़ता है और तीसरा फ्लाईओवर पावर हाउस और छावनी चौक के बीच का पड़ता है जहां पर मैं खड़ी हूँ। चौथा फ्लाईओवर सुपेला का पड़ता है जो सबसे लंबा है और 296 करोड़ रुपए इस चारों फ्लाईओवर में खर्च हुए बनाने को लेकर के। लेकिन मेंटेनेंस आप देखिए यहाँ पर महज 1.5 साल में फ्लाईओवर का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कंटिन्यूसली बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज पे और बहुत हादसे हो रहे हैं और गाय भी है पूरा एकदम, मतलब सड़क के नाम पे पूरा गड्ढे हो गए हैं। भिलाई के नेहरू नगर से रायपुर जाने वाली लेन हो या फिर रायपुर से भिलाई वाली सड़क, दोनों ही लेन का बुरा हाल है। खासकर डबरापारा के बाद सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि अगर गिनने बैठे तो सुबह से शाम हो जाए। लोग इस बदहाल सड़क को लेकर परेशान हैं। रोज टैक्स देने के बाद भी अच्छी सड़क को तरस रहे हैं। हमारे लिए तो टोल बहुत सरदर्द है। देखिए शाम को वहाँ से आते हैं कट से, उधर देखिए कट की तरफ दिखाई एक बार आप, कट से आते हैं जैसे ही यहाँ से स्पीड से गाड़ियाँ आती है, कई बार लोग टकरा चुके हैं। शॉकअप पूरा खराब हो जाता है, बुश कट जाता है किसी भी गाड़ी वाले को। और अक्सर सड़कें खराब होने से अक्सर जो है ट्रक वहाँ पे फंस जाते हैं जिससे बहुत जाम लगता है। खराब सड़कों के कारण केवल गाड़ियां खराब नहीं हो रही हैं, बल्कि ये खराब सड़क कई लोगों की जान भी ले चुकी है। पिछले 10 महीने में ही इस हाईवे पर सड़क दुर्घटना से करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। निश्चित रूप से जो गड्ढे रहते हैं हाईवे में, गड्ढे होने के कारण या फिर ब्रेकर होने के कारण या अंधेरा होने के कारण काफ़ी दुर्घटनाएं की संभावना भी बनी रहती है। कई दुर्घटनाएं हुई भी हैं और कई गाड़ियां ब्रेक डाउन हो जाती है। अंधेरा होने के कारण दिखता नहीं है, पीछे से गाड़ियां, उसमें फैटल एक्सीडेंट भी हुआ है। तो जो दुर्घटना के आंकड़े उसमें 25 से 30 जो दुर्घटनाएं फैटल हुआ है और उसमें 17 से 18 लोग उसमें फैटल भी हुआ है। तो लगातार हम लोग आंकड़ों को कम करने का, लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। टोल टैक्स देने से जनता बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, तो फिर जिम्मेदार इस सड़क को लेकर कुछ करते क्यों नहीं? और अब बात बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली NH30 की। यहाँ केशकाल घाटी और शहर की सड़क अंतिम सांसें गिन रही है। आम जनता का इस सड़क पर चलना मुसीबतों भरा है। IBC 24 संवाददाता प्रकाश नाग की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कोंडागांव से लगे मसौरा टोल टैक्स में इस दौरान खड़े हैं। इस मार्ग से प्रतिदिन 4 से 5 हजार गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती है और इन मार्ग से गुजरने वाली सभी छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों को टोल देना पड़ता है। टोल इसलिए देना पड़ता है क्योंकि इस मार्ग में उन राहगीरों को अच्छा साधन मिले। लेकिन केशकाल पहुंचते ही इन लोगों को केशकाल घाट का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते घंटों इंतजार करना पड़ता है। केशकाल घाट और केशकाल शहर पूरी रूप से जर्जर हालत में। हम आम जनता से जानेंगे कि भाई जब केशकाल सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में स्थित है और सड़क जर्जर है तो आखिर टोल क्यों दे? जनता ही बताएगी कि आखिर टोल क्यों देना पड़ता है। टोल प्लाजा में हम लोग तो ऐसे ही परेशान है। रोड ऐसे ही केशकाल घाटी ऐसे जर्जर स्थिति में है, वहाँ कितना ही घंटा खड़े रहना पड़ता है। और इधर भी टोल प्लाजा है सामने जाने से बिहार, यहाँ आधा घंटा ये टोल प्लाजा में खड़े करते हैं। इससे हम लोग बहुत परेशानी होते हैं। जब भी इधर देखो घाटी जाम रहता है, इधर परेशानी झेलो, घाटी में जाके झेलो, ये बहुत ही दिक्कत है। टोल नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप लोग कहाँ से आना जाना कर रहे हो, किस प्रकार की समस्या? हम लोग सर जगदलपुर से आना जाना करते हैं, जगदलपुर रायपुर, जो कि यहाँ केशकाल में हम लोग का स्थिति घाट का बहुत ही खराब है। यहाँ तक कि अब मौत का सिलसिला उसमें समझिए कि जारी है। हर दिन एक न एक गाड़ी पलटी रहता है, खराब रहता है। उसमें कोई नेता मंत्री ध्यान नहीं देते कि हाँ इस रास्ते को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। टोल देने के बावजूद भी उधर जाकर फंस जाते हैं हम लोग। और हम लोग तो यही चाहते हैं जब तक घाटी निर्माण नहीं होता, सड़क निर्माण केशकाल का नहीं होता, तब तक टोल बंद रहना चाहिए। इनका ये साफ कहना है कि जब तक केशकाल घाट का जर्जर सड़क नहीं बनता तब तक टोल टैक्स बंद कर देना चाहिए। प्रकाश नाग, कोंडागांव, मसौरा से। अब बात सरगुजा संभाग के NH43 की।
जहां 3 टोल प्लाजा है। ऐसे में हम इन तीनों ही टोल प्लाजा की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हालात कैसे हैं, अभिषेक सोनी ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अंबिकापुर के शुरू होने वाली इस सड़क को देख लीजिए कि NH की ये सड़क है, NH 43 की ये सड़क और गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आलम यह है कि बरसात के समय में यहाँ पर लोग गड्ढे और कीचड़ से परेशान होते हैं और जब गर्मी होती है, धूप होती है तो यहाँ पर लगातार धूल के गुबार से लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से टोल के जरिए जो बेहतर सड़कें उपलब्ध कराने की कोशिश की बात कही जाती है, सरकार ये दावे करती है, वो दावे यहाँ पर खोखले साबित होते हैं। अंबिकापुर से होते हुए हम अजब नगर और फिर सिलफिली पहुंचे, जहां जर्जर सड़कों की हालत देखकर हम हैरान थे। हमारी पड़ताल के दौरान वहां की स्थानीय हमसे अपना दर्द बयां करने हमारे पास पहुंचे। और स्कूल के बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक आना जाना कर लगा रहता है और वो लोग के साथ हादसा होते ही रहता है। पैसा अगर जनता दे रही है तो बखूबी सभी यही चाहते हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं टोल के लिए, हमको सर्विस अच्छा मिले। हम जिस रोड से आना जाना कर रहे हैं उस रोड का मरम्मत अच्छे से हो, क्योंकि आए दिन दुर्घटना हो रही है। कोई बाहर का इंसान भी आ जा रहा है तो वो भी गिर रहे हैं। शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द रोड का मरम्मत करवाएं। डेली आए दिन मौत हो रहा है, ऐसा नौबत कभी नहीं आया था जो पिछले 1 सालों से देखा जा रहा है। दूध को हम लोग खा रहे हैं तो उसमें हम लोग को बीमारी होगा, और बच्चे लोगों को खाना खिलाते हैं तो उसमें बच्चे लोग भी खा लेते हैं, तो बच्चे लोगों को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। सिलफिली से जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें सड़क थोड़ी बेहतर दिखाई दी। यहाँ सड़क अच्छी थी मगर सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा था और यही इस हादसे का बड़ा कारण बन गया है। यहाँ से रोजाना करीब 2000 गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे रोजाना लाखों का टोल टैक्स एक टोल प्लाजा से वसूला जाता है। मगर वसूली के बाद भी सुविधाओं का अभाव है, ना अच्छी सड़क है और ना ही टोल शुल्क लेने के एवज में मिलने वाली कोई सुविधा है। ये पचीरा टोल प्लाजा है, हम लोग कलेक्शन एजेंसी हैं और इसमें हम लोगों के लिए जो आप बता रहे डबल राशि का काम है। जैसे गाड़ी में फास्टैग में बैलेंस नहीं रहता है, इस कारण उसको अपन डबल पैसा लेते हैं उनसे। अगर गाड़ी में फास्टैग है तो उसका सही वो लगेगा जो उनका लगता है एक्चुअली। टोल टैक्स के बदले जनता को क्या मिल रहा है वो आपके सामने है, मगर NH के अधिकारियों का इस पर अलग ही तर्क है जो समझ से परे है। पहले जो धमतरी से जगदलपुर था वो रोड सहित उन लोगों ने लिया था NHAI ने, लेकिन उनके बाद उन्होंने शायद कुछ पॉलिसी उनके चेंज हुए, उन्होंने सिर्फ टोल प्लाजा को ही अपने पोजीशन में रखा, रोड को उन लोगों ने टेक ओवर नहीं किया। रायगढ़ में नेशनल हाईवे में टोल प्लाजा के नाम पर वाहन चालकों से टैक्स की वसूली तो हो रही है, लेकिन आने जाने वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अविनाश पाठक की ये रिपोर्ट देखते हैं। रायगढ़ को ओडिशा के झारसुगुड़ा और संबलपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 49, जहां से हर दिन तकरीबन 5000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, जिनसे 10 लाख का टोल टैक्स वसूला जाता है। मगर बावजूद इसके इस हाईवे का क्या हाल है जरा वो गौर से देखिएगा। NH 49 के ग्राम झलमला में साल 2022 में टोल प्लाजा की शुरुआत हुई। टोल प्लाजा के साथ हुए अनुबंध के मुताबिक एजेंसी को टैक्स वसूली के साथ साथ टोल प्लाजा के आसपास की सड़कों को मेंटेन करना था। सड़कों के किनारे ग्रीनरी डेवलप करने के साथ कैफेटेरिया, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था करनी थी। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ आपातकालीन के लिए एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था भी रखनी थी। लेकिन ये सारी शर्तें सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिख रही हैं। जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए वो खुद मूलभूत सुविधाएं तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। पहले मैं आसपास की स्थिति आपको दिखाता हूँ। मेरे दाहिनी ओर की स्थिति देखिए कि यहाँ पे जो पाथवे बनाने की योजना थी, लेकिन पाथवे के नाम पर ये पूरी सड़क यहाँ पे उखड़ी हुई है। सिर्फ एक सड़क बना के यहाँ पे छोड़ दिया गया है और यहाँ पे जब गाड़ियाँ पार्क होती है बारिश समय में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो ये जो स्थिति है वो पाथवे की है। इसके अलावा आपको अगर मैं अपने बाएं ओर की तस्वीरें दिखाता हूँ, कैमरा पर्सन कहूँगा कि एक बार वो बाएं ओर की तस्वीरें दिखाएगी। ये देखिए यहाँ पे अभी जो आपको इलाका नज़र आ रहा है ये किस तरह से घनी झाड़ियों में दबा हुआ है। इस जगह पे जब एजेंसी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब ये दावा किया गया था कि इस जगह पे शौचालय का निर्माण किया जाएगा, पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि पेयजल के नाम पर यहाँ पे
कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खास बात यह है कि टोल प्लाजा बनने से वाहन चालकों को भले ही सहूलियत हुई हो, लेकिन आसपास के दर्जन भर से अधिक गांव के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को टैक्स में छूट देने की बात कही थी, लेकिन टोल प्लाजा संचालित करने वाली एजेंसी ने इस पर अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि शहर आने जाने के लिए ग्रामीणों को जेबें ढीली करनी पड़ रही है। तो NH 49 में टोल प्लाजा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि मेरी दाहिनी ओर में ये टोल प्लाजा है, और सबसे बड़ी बात कि टोल प्लाजा के बाद जो आमतौर पर ग्रामीणों को दिक्कतें होती है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये कैमरा पर्सन कहूँगा एक बार वो तस्वीर आपको दिखाएं कि देखिए कि टोल प्लाजा में जिस तरह से लोगों से टोल टैक्स की वसूली की जाती है, उसकी वजह से जो आसपास के गाँव के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। एक आम रास्ता यहाँ पे इन्होंने बना दिया। ये देखिए कि प्लाजा के ठीक बगल से आपको ये सड़क नज़र आएगी, और ये जो सड़क है वो आगे गाँव तक जाती है। और ये एक आम ये कहना चाहिए कि टैक्स से बचने के लिए एक रास्ता जो है लोगों ने निकाला हुआ है, और उसकी वजह से जो ग्रामीण लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। इतनी गाड़ियाँ गुजरती है अभी, और यहाँ से क्यों गुजरती है गाड़ियाँ, ये बताओ। अब टोल बचाने के लिए लगभग गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ से, जितनी छोटी बड़ी गाड़ियाँ आसपास। ये तो पूरी बस्ती है ना, घना घर है, तो डर नहीं लगता कि हादसे होंगे, कुछ हो जाएगा करके? हादसे तो हो ही सकते हैं, क्योंकि गाड़ी इतनी जा रही है। जितनी गाड़ी टोल पे जा रही थी उतनी गाड़ी अभी गाँव के अंदर में बाईपासिंग होकर जा रही है। तो अब छोटे बच्चे भी इधर उधर घूमते रहते हैं गांव में, तो परेशानी तो हो ही रही है। NH 49 में झलमला टोल प्लाजा से हर दिन लगभग 5000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। टोल प्लाजा से हर दिन लगभग 10 लाख रुपए का टैक्स वसूला जाता है, लेकिन फिर भी एजेंसी ना तो सड़कों को मेंटेन कर पा रही है और ना दूसरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही है। और यही वजह है कि आज हम इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपने छत्तीसगढ़ के चारों कोनों से नेशनल और स्टेट हाईवे में चल रहे टोल का टेस्ट तो देख लिया। अब ये पास है या फेल, फैसला आपको करना है। मगर इस पर प्रदेश के PWD मंत्री अरुण साव क्या कह रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ PWD मिनिस्टर और डिप्टी CM अरुण साव यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी रायपुर से बिलासपुर आते हैं, आपने महसूस किया होगा कि सड़कें जो है वो मापदंड के अनुसार नहीं बनी। टोल पूरा लिया जा रहा है, उसका मेंटेन नहीं किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से इस विषय पे मेरी बातचीत हुई है। अभी थोड़े ही दिन पहले उनके साथ मीटिंग की थी, तो ये विषय मैंने उनके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखा है कि सड़कों को ठीक करें, जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ पर ठीक करें। और ये सही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को जिन शर्तों पर दिया गया है उन शर्तों का कड़ाई से पालन हो। और निश्चित रूप से ये विषय संज्ञान में है और इसके लिए हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि आखिर टोल क्यों दें? देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी बार बार ये बोल चुके हैं, अच्छी सुविधा चाहिए तो ये करना पड़ेगा, पर अच्छी सुविधा मिले ये आवश्यक है। इससे लोगों का अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छी सड़कें रहेगी तो लोगों के समय बचेगा, लोगों का ईंधन बचेगा। इसलिए ये लोगों को विचार करने का विषय होता है। पर स्पष्ट ये है कि जो नियम है, शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन होना चाहिए। जिस उद्देश्य से ये सब किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। चलिए, ये तो डिप्टी CM और उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि जो नियम शर्तें हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है, सुविधाएं देनी चाहिए वो उसका सुविधा नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि व्यवस्था सुधार ली जाएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए, जिम्मेदार तो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी, लेकिन कब सुधारी जाएंगी ये बहुत बड़ा सवाल है। पड़ताल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।